तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्राइम फैक्टर, जिसको हिंदी में अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। सबसे पहले देखना अभाज्य, ये अभाज्य है क्या। अभाज्य संख्या को ही इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। पहले अभाज्य के बारे में बात करते हैं हम। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका फैक्टर 2 हो। फैक्टर 2 हो मतलब जो 2 टेबल से कटे। कहने का मतलब एक के टेबल से कटे तथा वो खुद के टेबल से कटे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 2 फैक्टर होना चाहिए, मतलब 2 पहाड़ा से कटना चाहिए। एग्जाम्पल में देखिएगा, पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7, और भी होता है। 7 हो गया आपका, 9 हो गया, 11 हो गया, है ना। 11 के बाद 13 हो गया, ऐसे करके है। तो देखिए, अभाज्य संख्या पहले चेक कर लेते हैं कि इसका सारा का फैक्टर 2 है कि नहीं। 2 का फैक्टर कहने के मतलब 2 ही फैक्टर होगा। एक से कटेगा और खुद से कटेगा, यानी 2 से कटेगा। 3 का देखिए, 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 2 टेबल से कट रहा है कि नहीं। तो ये सारा अभाज्य संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। तो हमेशा याद रखना है कि वैसा संख्या जिसका फैक्टर 2 हो, कहने का मतलब 2 फैक्टर मतलब 2 पहाड़ा से कटे, 2 टेबल से कटे, 1 से और तथा खुद से। देखो, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 1 से कट रहा है तो खुद 3 से कट रहा है, 1 से कट रहा है 5 से कट, तो ये सारा अभाज्य संख्या है। अब एक नोट करके लिखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। हमेशा याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को कहते हैं, 2 होती है। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, एक और नोट याद रखिएगा, दो ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। सिर्फ 2 ही सम संख्या अभाज्य है, बाकी जितना भी उठा लीजिए, 3 भी सम है, 5 भी सम है, 7 भी सम है, 9 भी सम है, 11, 13, टोटल जो है आपका विषम संख्या है, सिर्फ 2 के छोड़ के। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ देगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा रहेगा, अब इस पे इसके बेस्ड पे क्वेश्चन बताते हैं आपको। क्वेश्चन रहेगा जैसे 120 के सभी गुणनखंड की संख्या बराबर व्हाट। 120 के सभी गुणनखंड की संख्या। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, 120 का गुणनखंड कर देना, अभाज्य गुणनखंड करना। हमेशा याद रखिएगा, अभाज्य मतलब 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो। तो पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लगाते हैं 2 से, 60 बार में, 30 बार में, 15 बार में, अब 3 से कट रहा है 5 बार में। तो अब देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 1 2 3, 1 2 3 आ गया, 3 एक बार है, 5 एक बार है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, 2 कितने बार है, 3 बार, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। 3 कितने बार है, 1 बार, तो 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। 5 कितने बार है, तो 1 बार, 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। हम तो क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, सभी गुणनखंड पूछा, तो सभी गुणनखंड के लिए हम लोग को पावर ऐड करना होता है। सभी गुणनखंड के लिए पावर में
1 ऐड मतलब जोड़ना होता है। कुछ नहीं करना, सभी गुणनखंड बोले तो पावर देखना है। 2 की पावर 3 है तो 3 + 1 कर देना है, इंटू है 3 का पावर 1 है तो 1 + 1 एक ऐड कर देना है, गुना जितना पावर है उतना ऐड कर देना। 5 की पावर 1 है तो 1 क्या करना, ऐड कर देना, बाकी सबको गुना कर देना। 3 + 4 3 + 1 = 4, 1 + 1 = 2 इंटू 1 + 1 = 2। देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका आंसर 16 आ गया। ऑप्शन में ऐसे रहेगा 120 के सभी गुणनखंड की संख्या कितना होगा। ऑप्शन ए 15, 16, 17, 18, तो हमको 16 क्लिक करना। क्लियर, देख लीजिए एक बार शुरू से लेकर अंत तक। अब आप लोग से एक क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा 140 के सभी गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वन 140 के सभी गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बनाते हैं हम 140 2 बार में लगाएंगे, 70 बार में, 35 बार में। अब ये ना 3 से कट रहा है ना 2 से कट रहा है तो 5 से हम लगाएंगे 7 बार में। तो 2 कितने बार है इसका, 2, पहले देखिए 2 × 2 × 5 × 7, देखिए 2 2 बार है, 2 बार लिखे, 5 एक बार है, 7 एक बार। अब देखिए 2 कितने बार है, 2 बार, तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। 5 कितने बार है, 1 बार। 7 कितने बार है, 1 बार, 1 लिख सकते हैं। और हम क्या होता है, सभी गुणनखंड निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ के गुना कर देना जाता है। सभी गुणनखंड, तो देखो पावर 2 + 1 कर देंगे, इंटू पावर 1 + 1 कर देंगे, फिर पावर 1 + 1 कर देंगे। 2 + 3 2 + 1 = 3, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 3 2 = 6, 6 2 = 12, इसका आंसर 12 हो गया। इसका आंसर 12 हो गया। ऐसे बनेगा क्वेश्चन। ये तो आप एक चीज़ सीख गए हैं, सभी गुणनखंड निकालने की विधि। सभी के पावर में 1 जोड़कर गुना करना होता है। अब हम दूसरा पॉइंट पे चल रहे हैं, समभाजकों की संख्या। समभाजकों की संख्या। समभाजकों की संख्या, यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, सभी गुणनखंड निकालने की विधि। सभी गुणनखंड मतलब होता है कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। क्वेश्चन कभी कभी इससे भी आ जाता है। अगर कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। अगर सभी गुणनखंड बोले ये, तब भी ऐसे ही करना है, यही विधि करना है, पावर में 1 जोड़ के गुना कर देना है। अगर कुल भाजकों को बोले तो सेम यही प्रोसेस है। अगला दूसरा आता है समभाजकों की संख्या। समभाजकों की संख्या में हम लोग करते क्या हैं, जैसे हम लोग 12 का समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या ज्ञात करना। तो हम लोग 12 को पहले सेम ऐसे ही करेंगे, 6 बार में, 3 बार में। मेरा ये हो गया। तो इसका देखिए, इसको लिख सकते हैं ना, 2 × 2 × 3, 2 कितने बार, 2 बार, तो 2 पे बार 2 कर सकते हैं। 3 कितने बार, 1 बार, ये हो गया। अब चूँकि समभाजक को बोला हुआ है, यहाँ याद रखिएगा इसको
इस लाइन को याद रखिएगा। समभाजकों, यहाँ पे सभी गुणनखंड था, यह भी सब कुल भाजकों था, बट यहाँ पे समभाजकों है। तो समभाजकों के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? समभाजकों के लिए हमको देखना है इसमें सम कौन सा है, तो दो ही मात्र सम संख्या मिलेगा। तो सम वाला पावर को ऐड नहीं करना है, सम वाले पावर को ज्यों ही लिख देना है। सम अगर बोले तो अगर समभाजकों की संख्या बोले तो सम वाला नंबर पे जितना पावर रहेगा बस वही लिखाएगा, उसमें एक ऐड नहीं होगा। और लेकिन ये विषम है तो पावर 1 है तो 1 + 1 ऐड हो जाएगा। तो 2 × 1 + 1 2 = 4 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो समभाजकों की संख्या इसको ऐसे बोलते हैं। इसके क्वेश्चन 2-3 करवा देते हैं, जैसे 24 का समभाजकों की संख्या 24 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 22 का समभाजकों की संख्या। देखिए 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को आराम से बनाइएगा, एकदम बहुत इजी है, बन जाएगा, आराम से बनेगा। पहले देखिएगा 24 है, 24 का समभाजकों की संख्या पूछ रहा। यहाँ पे देखना है सम है तो सम का एक ही है कि सम पे जो पावर रहेगा उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, इसका पावर ऐसे ही लिखा जाएगा। तो पहले 24 का देखते हैं हम लोग। 24 का 2 टाइम्स में लगाएंगे, 12 बार में, 6 बार में, 3 बार में। 2 × 2 × 2 कितना है? 2 × 2 × 2 यानी 3 बार है, प्लस गुणित 3। देखो 2 कितने बार है? 1 2 3, तो 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। 3 कितने बार? 1, 3 पे पावर 1 लिख सकते हैं। अब सम बोल रखा है तो सम वाला देखना है, तो पावर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही लिख देना, इसमें ऐड नहीं होगा। समभाजकों के अगर बोले तो इसमें ऐड नहीं होगा पावर। देखो 2 का पावर 3 है तो 3 लिखा गया, लेकिन यहाँ विषम है तो ऐड कर देना है 1। तो कितना मेरा हो गया? यहाँ देखिएगा 3 × 1 + 1 2, 6 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 6 आंसर हो जाएगा। अब 22 का समभाजकों की संख्या देखिएगा। 22 का 11 बार में, तो 2 कितने बार? 1 बार, इंटू 11 कितने बार? 1 बार। ठीक है, तो देखिएगा समभाजकों बोला है तो 2 के पावर 1 है तो 1 में कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए 11 पे पावर 1 है क्योंकि वो विषम है तो विषम का ऐड कर सकते हैं। तो 1 × 2 = 2 इज द राइट आंसर। आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। इसके आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।